हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98। चलिए आज हम एक टॉपिक पे बात करने आए हैं जो आपका अभी रिसेंटली आपका आया है। बिहार में बहार बा नौकरी का बौछार बा। ठीक है, तो ये आपका बिहार एसएससी कौन सा बिहार एसएससी यानी BSSC। ठीक है, इंटर स्तरीय लेवल पर आपका वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, जो आपका टोटल वैकेंसी है कितना है? टोटल 11,098 पदों पर। कितने पर भर्ती आई हैं? 11,098 पदों पर भर्तियाँ आई है। ठीक है, कौन सी आई है? बिहार एसएससी। तो आप लोग हो जाइए तैयार। ठीक है, इंटर स्तरीय। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे है आपका कि ये आपका ऑनलाइन यानी रजिस्ट्रेशन कब से होने लगेगा। ये रजिस्ट्रेशन आपका 27/9/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट कब होगा आपको? लास्ट डेट आपका है 11/11/23। ठीक है, यानी 11/11/23 तक आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ये बिहार कर्मचारी आयोग। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC, वेटनरी कॉलेज पटना 14। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन निकला। ठीक है, विज्ञापन संख्या कितना है? 2/23। देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कहाँ तक है? 27/9 से स्टार्ट है। ठीक है, और आवेदन करने की अंतिम तिथि कब तक है? 11/11/2023 तक। ठीक है, ये आपका इंटर यानी 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तब आपके संभावना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें है जितना पद है जो देखिए पद का नाम यहाँ दिया है, विभाग का नाम दिया है, वेतन दिया है, न्यूनतम आयु, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी वंशीय योग्यता, अनारक्षित। ठीक है, ये सब आरक्षण व रिक्तियाँ की संख्या दिया है। ठीक है, सब इंटरमीडिएट पे है। किस पे है? इंटरमीडिएट या समकक्ष। ठीक है, सारे चीज़ इंटरमीडिएट पे है। आगे हम बढ़ते हैं। टोटल पद कितना है? देखिए टोटल पद आपका मिल जाएगा 11,098। कितना? 11,098 यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, BSSC का बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। चलिए देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया है, यानी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पद, यानी इंटर आपको होना अनिवार्य है। ठीक है, इंटर होना अनिवार्य है। देखिए आपका ऑनलाइन 11 सॉरी आपका ऑनलाइन कब से स्टार्ट है? तो 27/9/2023 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उम्र की बात करें तो इसमें उम्र सीमा है आपका 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, कम से कम। ठीक है, 18 वर्ष न्यूनतम। अंतिम कितना है? वो भी अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए 40 वर्ष। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला 40 वर्ष तक ही जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष हो या महिला 42 वर्ष तक। ठीक है, अधिकतम आयु 42 वर्ष तक। ठीक है, ये आपका 18 वर्ष से स्टार्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताते हैं तो परीक्षा शुल्क यानी जो आपको रजिस्ट्रेशन करने में फ़ी लगेगा। ठीक है, फॉर्म भरने में फ़ी लगेगा। तो जनरल के लिए या OBC या EBC जिसको बोलते हैं उसको लगेगा 540 रुपये। कितना लगेगा? 540। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 135 रुपया। और सभी श्रेणी यानी जो दिव्यांग हो, विकलांग हो, अनुसूचित जाति हो या जनजाति के समान हो, वो 135 रुपया देना होगा। ठीक है, और सभी श्रेणी महिलाएं यानी सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी है जो महिला, उसको भी 135 रुपया पे करना होगा। ठीक है, अब बिहार राज्य के बाहर जो सभी हो, पुरुष हो या महिला, उसको 540 रुपया देना होगा।
ठीक है। ये आपका 19/8/2023, 19/9/2023 होगा शायद। ठीक है, ये आपका परीक्षा शुल्क है। ठीक है, जो ऑनलाइन करते समय आपको लिया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की डेट है, आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के रूप माध्यम से कर सकते हैं। 27/9 से 9/11 तक ही आपको जमा करना है फॉर्म भरने का, यानी 9/11 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप फॉर्म भर सकते हैं 11/11/2023 तक, लेकिन 9/11 तक आपको रजिस्ट्रेशन करके फुलफिल कर लेना है। ठीक है, चलिए अब परीक्षा में जो पूछे जाएंगे, यानी प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। जैसे भी विषय में आपका होगा समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, ठीक है, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये आपका रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच, यानी आपका समान अध्ययन जीके हो जाएगा, जीके जीएस हो जाएगा। ठीक है, और गणित हो जाएगा, और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका सिलेबस दिया है। समान अध्ययन में कोई किन किन प्रश्नों से पूछा जाएगा। बिहार से पूछा जाएगा, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, असम समय में वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, भाषा पूछी जाएगी, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं तक पूछे जाएगी। ठीक है, अब भारत के ओर से पड़ोसी देश के बारे में जो पूछा जाएगा वो आपका पड़ोसी देशों का इतिहास पूछा जाएगा, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा। ठीक है, यानी ये सब आपको पंचायती राज जैसे पॉलिटिशियन वगैरह सारे चीज़ पूछे जाएंगे। विज्ञान में आप आ जाइए तो मैट्रिक स्तर के लिए पूछे जाएंगे प्रश्न, जो समान विज्ञान जैसे फिजिक्स है, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान एंड भूगोल। गणित में आपका आ जाएगा संख्या पद्धति जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव, ठीक है, ये सब आपको पूछे जाएंगे। प्रतिशत, परसेंटेज, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, ठीक है, पूछे जाएंगे। लाभ और हानि कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें शाब्दिक गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित है। ठीक है, आपका गणित के संबंधित हो जाएगा, जैसे ब्लड रिलेशन भी हो सकता है, होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वालिफाई मार्क्स। तो क्वालिफाई मार्क्स में है, जनरल में आपका 40% लाना है, पिछड़ा वर्ग में 36.5, अति पिछड़ा वर्ग में 34, अनुसूचित जाति या जनजाति 32, महिला सभी वर्ग के लिए 32 और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32। लेकिन इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि कट ऑफ इससे भी ज़्यादा जाता है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ लिखा है ऑनलाइन आवेदन परिणाम करने की तिथि 27/9/2023 से स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग बहुत जल्द ही भर लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 तक है। ठीक है, ये आपका मिलेगा BSSC पोर्टल पर। ठीक है, चलिए और आप लोग फ़ोटो अच्छे दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, ताकि कोई परेशानी ना हो, मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। तो इसी तरह चलिए, थैंक यू सो मच।